प्रयागराज में आज से महाकुंभ का आरंभ हो गया है। जी हाँ, शुभारंभ महाकुंभ का कर दिया गया है। पहले अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से। देखिए, महाकुंभ के शुभारंभ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई भी दी है। महाकुंभ के शुभारंभ पर लाखों श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में प्रथम अमृत स्नान करने पहुंचे थे। भारत की सदियों पुरानी परंपरा आज संगम तटों पर फिर से जीवंत हो उठी। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में श्रद्धालु पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ भागीदारी कर रहे हैं। महाकुंभ में कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। भारत की संस्कृति के अविरल प्रवाह में सब एक साथ एक समान है और मां गंगा के तटों पर समानता और समरसता का ये विघम दृश्य आज जीवंत हो उठा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से। देखें, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने एक साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। ये दृश्य है, ये दिखाते हैं कि हमारी परंपरा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये आस्था ही है जो इस कड़ाके की ठंड में भी लोगों को स्नान करने के लिए कुंभ ले पहुंची। तो हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी कुंभ की महाकुंभ में इस वक्त मौजूद है और प्रयागराज से लाइव है। तो जिस तरह से देखिए विजय, हम बात कर रहे हैं कि महाकुंभ और इतनी कड़ाके की ठंड, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें बयां कर रही है कि आस्था जो है वो सर्वोपरि है। और ये आस्था बता रही है कि आज जिस तरह से लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की डुबकी लगाई है, क्या तस्वीरें हैं। अगर कहा जाए कि एक साथ इतने लोग, इतना बड़ा मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ प्रयागराज लगा है और इस प्रयागराज की महिमा अपार है कि इतने लोगों को एक साथ बुलाकर यहाँ गंगा जी की स्नान करा देने की शास्त्रों में रखा गया है। लिखा था और तमाम को हमारे साथ वो इस बात को करते हैं, गंगा बहुत सारे हैं अमृत से भरी है। यहाँ जो भी स्नान उसके पीढ़ियों को, उसके पूर्वजों को उनको शक्ति मिलती है, यानी उनको मोक्ष मिल जाता है ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां बदल सकते, पहुंच सकते और उनकी ऊर्जा थी वो लोगों तक पहुंच सके। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो गाँव यानी साथ है, तो लगभग 1000 किलोमीटर यानी पुणे से आई है। आपका क्या नाम है? यहाँ पर आ गई, यहाँ पर लोग भी लोग यमुना जी में रहा है। आप हवा में ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर वातावरण, इसमें लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं जो कैसे कैसे आए हैं, हमारे पास स्टोरी अलग है। बहुत अच्छा लगा इसे करने के, बार बार सबने आना चाहिए। इतना सुंदर एक कुंभ है, कुंभ आयोजन के लिए सब धन्यवाद करो भाई सरकार का और सबका। तो पहली बार पहली बार इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार चाहती है, खुशी करती है, तो ये होगा या फिर लोग ही संभव कर रहे थे। जब किसी को कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ रही, अरे लाइन में है और नहीं चल रहा है, या तुम सब कुछ और सब आदमी यहाँ आके स्नान कर रहा है। लोगों के और सरकार के सहयोग से, दोनों सहयोग से कब हो रहा है बहुत अच्छा। पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम बड़ा कुंभ। नासिक का कुंभ देख चुके हैं, लेकिन नासिक से बड़ा नासिक से बहुत अद्भुत है। आपका क्या नाम है? मेरा सुजन। आप कहाँ से आएंगे? मैं तमिलनाडु। आपको क्या लगता है कि जब आप वहां से चले थे घर से, तो क्या सोचते थे ये विश्व देखने के लिए उम्मीद सोचा था? और ना बुलावा आया और चले आए। तो गंगा जी स्नान हो गया? हाँ जी हो गया। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी सत्संग है, गुरु माता को सत्संग करेंगे और फिर उसके बाद फिर घूमेंगे, मेले में घूमेंगे, मेले को देखेंगे, मकेरा से अखाड़ा वगैरह जो भी है अपना पूरा करेंगे, घूमने के बाद अपना पूरा दिन घूमते हैं। पूरा दिन घूमते हैं हम, इच्छा करके बने में पैदल घूमेंगे पूरा दिन, सुबह से शाम तक घूमते हैं। लोग घूमेंगे वही आपका नाम कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी तो कुंभ लगता है, ये व्यवस्था नहीं रहती। बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत अच्छी साफ सफाई है जहाँ पे हम रुके हैं। बाद में ऐसा डर सा फील आ रहा है भाई, शिवराज को थोड़ी देर में ऐसा लगा कि डरते हैं
मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़े म्यूजियम है, लाखों करोड़ों की पब्लिक है, ये सब कुछ नहीं लगा। बड़ी साफ सफाई, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी उड़ जाओ, सब चारों तरफ का बड़ी अच्छी हुआ। आपका क्या नाम? आप कहाँ से आए हो? इंदौर। इंदौर से। तो कुछ लोग अपने साथ अपने सहयोगी के साथ आते हैं और पूछते भी हैं उनसे क्या ऐसा आपको कि जो मेला दिख रहा है, मेले अध्यात्म भी करेंगे कि सब हमारे बच्चे भी बन सका और ऐसा नजारा हमने जिंदगी और जीवन में पहली बार ये तो पहली बार मेरा हमारे। तो लोग इस बात को मानते भी हैं और कहते भी हैं हम धन्य हो गए कुंभ में आकर, और हम कुंभ में एक बच्ची भी हमारे साथ बात करते हैं। उससे क्या नाम है आपका? खुशी क्या लगता है आपने पहले तो देखा था? मैं तो इनकी निवासी हूँ प्रयागराज की, तो पहले भी लगता था थी यहाँ पे अभी टेंशन वगैरह के सामान देखी और तारीख को भी तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगी कि योगी कुछ कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा है। तो लोग शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, बच्चे भी उनके जीवन काल का ये पहला अनुभव है और ये अनुभव शायद अपने विरासत को संजो कर रखें और आने वाले समय में भी उनको लगातार इसी तरह देखते रहे, आते रहे। वो तो यहीं की थी, लेकिन जो दूर से बाहर से आ रहे हैं उनको भी एक बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रयागराज में साफ सफाई और जो प्लास्टिक, जीरो प्लास्टिक का नारा सरकार ने दिया था, मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगा यार लगभग कहीं ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही जहाँ कोई कूड़ा दिख जाए, जहाँ कोई लोग गंदगी करते दिख जाए, और जहाँ पर भी लोग आपको दिख रहे हैं सब वे में है, सब एकदम सिस्टमेटिक चला। और इसी तरीके की अपनी परिकल्पना सरकार ने, वैसे योगी आदित्यनाथ ने कितने और उनके लोगों ने की थी, जो क्राउड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम था वो बड़ा सेटलमेंट तरीके से, एक रूट ऐसा है जो जा रहा है, एक रूट ऐसा है जो सिर्फ आ रहा है। पूरे मेला सेक्टर को 25 सेक्टर में बांटा गया है, अखाड़ों को अलग रखा गया है, जलपासियों को अलग रखा गया है, संगम स्नान करने वाले लोगों को अलग रखा गया है, और जो वीआईपी में जिनकी वजह से आम आदमी परेशान होता था अक्सर, उन्हें दूसरे साइड भेज दिया गया है, यानी अरेली घाट पर। वो वीआईपी वहीं पर दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। वो आम पब्लिक के बीच में अपनी वीआईपी गाड़ियों को लेकर नहीं जाते। मेलों के दिवसों में वीआईपी वाहन बिल्कुल भी पूरी तरीके से बैन है। एक रोड से दूसरे रोड पर जाने के लिए पैदल की व्यवस्था की गई है, तो उन्होंने पार्किंग पुल बना दिए गए हैं। इसका चक्कर मैं खुद लगा चुका हूँ, तो मुझे बात की पूरी दिख रही है कि सरकार जो कह रही थी वो दिख भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विजय, ये नजारा ही है और ये व्यवस्था ही है जो इस वजह से आप जैसे अभी बात कर रहे थे और लोग बता रहे थे कि देखें उज्जैन के महाकुंभ को छोड़कर लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको भी भरोसा है कि इस बार की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अति उत्तीर्ण व्यवस्थाएं हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं के दम पर लोग जो है वो उसी भरोसे पर आंख बंद कर कर चल दिए हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद ही अच्छी की गई हैं। और जिस तरह से आप तस्वीरें भी बता रहे हैं, आप लगातार वहीं पर विजय मौजूद हैं, आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज की गई है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें, आप मुहूर्त भी देखिए 144 साल बाद आया है, क्या नजारे हैं। अगर हम मठों के जो संत वहां पर पहुंचे हुए हैं, अखाड़ों की क्या नजारा है, वहां पर क्या कुछ अद्भुत होता हुआ आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे नजारे जो आप बताना चाहते हो महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही जो नजारे लोगों को बेहद भा रहे हो वहां के? नजारे तो यही है कि रात में जब हम अपने घरों में गीजर से नहाते हैं और सुबह 9 बजे नहाने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं, तब इस महाकुंभ में कड़कड़ाती ठंड के बीच में रात 2 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक, यानी अभी 10:30 बज रहा है, 10:30 बजे तक आप देख सकते हैं कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए बेताब नहीं। ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। दूसरा, जिन साधु संतों पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ अपने मठ मंदिर पर रहते हैं, तो मैं बता दूं अखाड़े में वो जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके अपने पौराणिक गुरु हैं जिनसे उन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो उन घरों में जाते हैं। और एक उनका भंडारा चल रहा है, कोई इडली और सांभर बांटता है, तो कोई खिचड़ी का है, कोई कढ़ी बांटता है, तो कोई चावल और दाल का है, तो कोई पूरे और सब्जी के पैकेट बांटता है। तो ये एक आस्था तो है, लेकिन मानवीय समस्या का, मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए कि कोई आया है, अगर उसे यहाँ जाना है तो उसे कुछ भरी करना खाना पड़े, वो अगर हमारे सारे आया है तो उसे खाने की व्यवस्था की जाए। तो ये एक आत्मीय लगाव भी है और एक दूसरे के प्रति
लोगों के बीच में बात करने की जो कोशिश रहती है वो भी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और यही सनातन धर्म की हमेशा शक्ति कह ले, आस्था कह ले कि देखिए लोग इतने कम टेम्परेचर में भी आस्था की डुबकी लगाने से चूक नहीं रहे। और ये जो डुबकी है, जो स्नान है, इसका महत्व भी खास है क्योंकि आज से लेकर कल तक के ब्रह्म मुहूर्त है जिसमें लोग 2 दिन आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप हम तक महाकुंभ की तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा ताकि हम भी अपने दर्शकों को दिखा सकें कि किस तरह से दिव्य भव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी 26 जनवरी तक लगती रहेगी। देखिए ब्रह्म जो दिन है, जो महत्वपूर्ण है दिन है, वो माने कि 6 दिन ही के रखे गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार 13 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये नजारा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए महाकुंभ की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर अखाड़ों के अलग अलग संत पहुंचते हैं जो आस्था की डुबकी लगाते हैं, और इसके साथ ही तो आपको बता दें कि लाखों श्रद्धालु देखिए स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये आस्था ठंड से ऊपर है, ये आस्था धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर है, जहां पर ना जाति, ना ऊंच नीच, ना धर्म की कोई भी भेदभाव किया जाता है। वहीं इसके नजारे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी पर हमारे यूपी स्टेट हेड जो है वो भी पहुंचे हुए हैं लगातार। हमारे वहां पर जो और भी सहयोगी है वो महाकुंभ में मौजूद है, वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी ने जो वहां का जायजा लिया है उसकी क्या तस्वीरें सामने आई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। संगम स्नान जाने के लिए तीर्थयात्रियों का रेला पीछे दिख रहा है। मेरे पीछे नरमुंडों का ऐसा रेला है जो असंख्य और इस तादाद में है कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा इसके इस छोर से उस छोर तक सिर्फ और सिर्फ लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं। कई किलोमीटर तक ये पैदल चलते हुए आ रहे हैं और तीर्थयात्री संगम नोस पर जाकर स्नान करने की कोशिश में हैं। और जितने भी लोग यहाँ सड़क पर दिख रहे हैं ये धीरे धीरे एक वे में चलते हुए सीधे संगम तक पहुँचेंगे और वो स्नान करेंगे। फिलहाल जो तीर्थयात्री हैं उनके अलावा सिक्योरिटी और पुलिस भी यहाँ मौजूद है। तमाम जो लोग हैं वो समझा रहे हैं, लोगों को रास्ता बता रहे हैं कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। और पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार तैनात हैं और ये चाहते हैं कि अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। जो जाने वाला रास्ता एक है, आने वाला रास्ता दूसरा है और जो वे है वो पुलिस बाकायदा समझा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, लेकिन जो हुजूम दिख रहा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। अभी सुबह 7 बजा हुआ है, 7 बजे भी ये आलम है कि जैसे लग रहा है लाखों लोग, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जो मेला प्रशासन ने हमें जानकारी दी है उसमें लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक पहुँच चुके हैं जो रात से ही लगातार यहाँ पर चलते दिखाई दे रहे हैं। हम संगम नोस तक भी ले चलेंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़ प्रयागराज। हम संगम तट पर हैं, गंगा स्नान शुरू हो चुका है। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु अब तक पहुँच चुके हैं और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा की अविरल धारा इन पार्टून पुलों को चीरते हुए संगम नोस तक जाती है और एक दूसरे छोर से लगातार दूसरे पुल पर भी पार्टून पर रेला दिखता है। उस पुल के बाद भी एक पुल है। इस तरीके के 30 पुल बनाए गए हैं और इन तरीके से कहा जाए तो करोड़ों श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए घाट उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन की तैयारियां भी साफ दिखती हैं। सीधे देखिए जल पुलिस और जो पानी में सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार सुबह से तैनात हैं और रात भर से ही यहाँ लोगों का स्नान जारी है। लोग यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो जिसे जहाँ मौका मिल रहा है वो स्नान कर रहा है। ये घाट जो है ये इस तरीके के घाट बनाए गए हैं ताकि संगम नोस पर बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ ना पहुँचे और कोई घटना न घटे। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और लगा स्नान कर रहे हैं। देखिए ये गंगा घाट के वो किनारे हैं जहाँ पर लगातार लोग गंगा का स्नान करके अपने लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। यही वो गंगा मोक्षदायिनी है जिसको कहा जाता है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। वो मुक्ति यहाँ लोगों ने पाली है और वो नरमुंड को जो ऐसी लंबी भीड़ें जो आपको अभी दिखाई गई हैं, जो आप देख रहे हैं लगातार, वो इन्हीं तरह के, वो यहीं तक आना चाहते हैं, वो इसी गंगा में नहाना चाहते हैं। यही एक अपने आप में चुनौती थी प्रशासन की जो लगभग पूरी होती दिख रही है और अब करने आते दर्शनार्थी हैं वो यहीं से वापस लौटेंगे और उनके लौटने की व्यवस्था प्रशासन लगातार कर रहा है।
हर चौराहे पर पुलिस तैनात है, उन्हें रास्ता बताया जा रहा है। ये भी एक तैयारी थी जिसको धीरे धीरे पुलिस ने पूरा कर लिया है और स्नानार्थी लगातार यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, लखनऊ। सुबह से ही लगातार संगम में स्नान करने लोग आ रहे हैं। बड़े मंत दादा परदादा के साथ बच्चे आ रहे हैं, तो वहीं बाबाओं के साथ भी परिवार से लोग आ रहे हैं और उनसे दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी उनमें उपलब्धि है जो फिलहाल एक बड़े स्तर पर यहाँ पर जो संगम में स्नान करने लोग आ रहे हैं उनके बीच में कौतूहल का विषय रहता है। हमारे साथ एक बाबा जी हैं, हालांकि वो मौनी रूप धारण कर चुके हैं, वो 4 साल से बोल नहीं रहे हैं। बाबा जी आपने कब से? 4 साल से। 4 साल से। तो बाबा जी 4 साल से बोल नहीं रहे। संतों से क्या उम्मीद करते हैं? भगवान चाहते हैं कि जब गंगा स्नान करने लोग आते हैं, उम्मीदें रहती हैं लोगों को। आपने जो ये वेशभूषा धारण कर रखी है, ये लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? कुछ इशारों में बताना चाहेंगे? सब प्रभु की माया है। आपने अपने जो है बाल भी नहीं बनवाए हैं। 10.5 साल, 9, 8.5 साल से। अच्छा, 9 साल से। 7 साल हो गए, 18 साल। एक लंबी आयु हो गई इसमें। तो क्या बाल 12 साल से। तो 12 साल से महाराज जी ने बाल अपने नहीं बनाए हैं और लोगों की भीड़ भी यहाँ दिखने लगी है और लोग भी चाहते हैं कि जो लोग यहाँ दिख रहे हैं वो लगातार ये चाहते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद ले लें। हम भी ये कामना करेंगे कि वो सभी को आशीर्वाद दें। फिलहाल हम ऐसे ही कई और महात्माओं को आपके दर्शन कराते रहेंगे और देखते रहिए GMD न्यूज़। मैं कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, प्रयागराज।